हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थ्रेड क्या होते हैं, राइट, प्रोसेस क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें अपन देखेंगे कि थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, थ्रेड को कैसे टर्मिनेट करते हैं, राइट, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन, जो थ्रेडिंग के लिए कौन सा हेडर फाइल अपने को यूज करना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और अपन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका कोई डाउट हो बीच में या कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा जो भी आपका कमेंट रहेगा, डाउट रहेगा। राइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपन वो समझेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग में इसको कैसे अपन अचीव करते हैं। राइट, सो थ्रेड इज ए सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विथ इन ए प्रोसेस। राइट, इसको अपन लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। राइट, और थ्रेड क्या है कि सिंगल सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम है। राइट, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर उसको अपने को पैरेलली रन करना है तो वो एक क्या होगा, एक थ्रेड होगा। और एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं। राइट, थ्रेड प्रोसेस के अंदर रहेगा तो प्रोसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो थ्रेड यूज करेगा। राइट, नॉट ऑल बट सम। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लाइट वेट प्रोसेस एज वेल। राइट, एक छोटा प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, उसी को अपन थ्रेड बोलते हैं। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। राइट, अभी समझो कि थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर अनलाइक प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या रहती है कि इंडिपेंडेंट रहती है एक दूसरे से। अगर अपने पास दो प्रोसेस है P1 और P2, राइट, सो जैसे ये P1 फर्स्ट प्रोसेस हो गई अपनी, राइट, और ये अपना सेकंड प्रोसेस है। राइट, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट रहती है। लेकिन अगर थ्रेड के केस में क्या रहता है, क्योंकि थ्रेड इसी के अंदर रहते हैं, राइट, लाइट वेट प्रोसेस को थ्रेड बोलते हैं, और ये थ्रेड क्या रहते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहते। राइट, लेकिन प्रोसेसेस क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। करेक्ट, सो बिकॉज थ्रेड शेयर सम विद अदर थ्रेड्स देयर कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और ओएस रिसोर्सेस। राइट, जो ऑपरेटिंग रिसोर्सेस है जो अलोकेटेड है टू दैट प्रोसेस, राइट, जिसमें एक वो थ्रेड है, तो वो क्या करते हैं, थ्रेड जो सारे थ्रेड्स रहते हैं वो प्रोसेसेस, कोड सेक्शन रहता है सारा वो, और डेटा सेक्शन, राइट, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेस जैसे कोई फाइल ओपन की अपन ने वो, तो ये क्या है, सारी शेयर रहता है, राइट, अमंग दी ऑल दी थ्रेड्स ऑफ दैट प्रोसेस। सो उस प्रोसेस के सारे थ्रेड्स के बीच में वो सारे रिसोर्सेस, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, ऑपरेटिंग रिसोर्सेस, ये सारे शेयरेबल रहेंगे। राइट, लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं रहता है। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है तो उनका सबका अपना अपना सेपरेट रहता है। बट उसके अलावा क्या रहता है, लेकिन जो प्रोग्राम काउंटर है, राइट, प्रोग्राम काउंटर हुआ, रजिस्टर सेट हुआ, स्टैक स्पेस हुआ, ये क्या रहता है, ये अपना अपना रहता है। किसी जैसे मान लो थ्रेड 1 है, राइट, ये T1 है अपना, तो T1 का अपना प्रोग्राम काउंटर रहेगा, इसका अपना रजिस्टर का सेट रहेगा, इसका अपना जो स्टैक स्पेस रहेगा, राइट, ये अपना सेपरेट रहेगा इसका। और जो T2 है, थ्रेड 2 है, उसका उसी प्रोसेस में, राइट, उसका भी अपना प्रोग्राम काउंटर रहेगा, अपना रजिस्टर सेट रहेगा और अपना स्टैक स्पेस रहेगा। तो ये कुछ एक हैं जो अपने अपने रहते हैं। बाकी जो मैंने बताया कि कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और ऑपरेटिंग रिसोर्सेज ये शेयरेबल रहते हैं among all the threads of that process, right? So ये कुछ similarities थी, कुछ differences थे, right, थ्रेड में और प्रोसेस में। सो अभी मल्टी थ्रेडिंग क्यों चाहिए अपने को, राइट, मल्टी थ्रेडिंग की क्या जरूरत है। सो इसके है कि थ्रेड्स आर पॉपुलर वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशंस थ्रू पैरेललिज्म। राइट, अगर अपने को मान लो दो फंक्शन है और उनको पैरेलल रन करना है, एक तरीका है कि इसको मतलब 1 by 1 रन करो। राइट, पहले फंक्शन 1 रन करो, एग्जीक्यूट करो, उसके बाद फंक्शन 2 एग्जीक्यूट करो, तो इसमें डबल टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपने को दोनों को एक साथ पैरेलली रन करना है तो उसमें क्या होगा, अपना टाइम सेव होगा, फास्ट, अपना एप्लीकेशन फास्ट हो जाएगा। राइट, सो टू अचीव दैट लाइक स्पीड वी यूज दी पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म अचीव करने के लिए क्या करते हैं, अपन मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल इन ए ब्राउजर, राइट, ब्राउजर में क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने क्रोम ब्राउजर ओपन किया, उसमें मल्टीपल टैब्स है, और अब उसमें क्या हुआ कि मल्टीपल टैब्स है, तो वो भी एक थ्रेडिंग का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि दोनों टैब्स में अपन अलग अलग काम कर सकते हैं पैरेलली। राइट, अदरवाइज क्या होगा कि अगर पहले किसी एक टैब में अपन काम कर रहे हैं और दूसरा अपन ओपन करेंगे तो पहले वाला क्लोज करना पड़ेगा, राइट, या उसमें काम रोकना पड़ेगा। राइट, सो ये मल्टी टैब, ये ब्राउजर में मल्टी टैब्स वाला हो गया, कैन बी डिफरेंट थ्रेड्स। राइट, जैसे MS वर्ड है, राइट, MS वर्ड में अपन कुछ भी टाइप करते हैं,
तो उसमें उसमें बहुत सारे थ्रेड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई स्पेलिंग चेक कर रहा है, कोई सेंटेंस चेक कर रहा है, कोई सिंटैक्स चेक कर रहा है, राइट, कोई कैरेक्टर चेक कर रहा है। सो ये सारे मल्टीपल थ्रेड्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एमएस वर्ड भी एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टी थ्रेडिंग का, राइट। सो थ्रेड्स ऑपरेट फास्टर देन प्रोसेसेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो थ्रेड्स रहते हैं क्योंकि वो लाइट वेट रहते हैं, राइट। सो वो फास्टर रहेंगे प्रोसेसेस से, और उसके और भी रीजन है, राइट। थ्रेड्स क्रिएशन इज मच फास्टर। तो थ्रेड का जो क्रिएशन रहता है सिंपल रहता है, और अपन आसानी से उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो वो भी बहुत फास्ट रहता है थ्रेड क्रिएशन का, राइट। अगर अपन कंपेयर करें इसको प्रोसेस क्रिएशन से, तो ये फास्टर रहता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स इज मच फास्टर, क्योंकि एक ही प्रोसेस में रहते हैं सारे। तो इनको जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड से पहले थ्रेड में जाना, ये बहुत फास्टर रहता है और इजी रहता है। थ्रेड्स कैन बी टर्मिनेटेड इजीली, और इनको जैसे क्रिएट इजीली कर लिया वैसे टर्मिनेट भी इजीली कर सकते हैं थ्रेड्स को, राइट। कम्युनिकेशंस बिटवीन थ्रेड इज फास्टर, और एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है ना थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के बीच में, राइट। सो ये बहुत फास्टर रहता है। सो ये बहुत सारे रीजंस है कि थ्रेड फास्टर रहते हैं कंपेयर टू दी प्रोसेसेस। अगर अपने पास दो प्रोसेस है तो उनमें का क्रिएशन और डिलीशन दोनों स्लो रहेगा कंपेयर टू थ्रेड। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो भी स्लो होगा, राइट, क्योंकि उसमें डेटा शेयरेबल नहीं है, कुछ भी शेयरेबल नहीं है वहां पे, करेक्ट। इसलिए वो भी थोड़ा स्लो रहेगा। कॉन्टेक्ट स्विचिंग भी स्लो रहेगा। तो ये सारे रीजन से दैट्स व्हाई जो थ्रेड्स है वो मोस्ट पॉपुलरली यूज रहते हैं। मैं एग्जांपल भी आपको रन करके दिखाता हूँ थ्रेड्स वाला। सो यहाँ पे देखिए सी प्रोग्रामिंग में एक हेडर फाइल है पी थ्रेड करके, पी थ्रेड डॉट एच। इसको अगर आप सी प्रोग्रामिंग में थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको इसको यूज करना पड़ेगा, और ये लिनक्स के लिए है, राइट। यहाँ पे मैंने ये यूनी आई एस टी डी दिया है, राइट। ये यूनिक्स लिनक्स के लिए है, हेडर फाइल है। और एस टी डी आई ओ मैंने बता दिया आपको, ये इनपुट आउटपुट के लिए है हेडर फाइल। सो ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया थ्रेडिंग के लिए पी थ्रेड डॉट एच। यहाँ पे मैंने अपना एक फंक्शन बनाया माई थ्रेड फंक्शन। सो इस फंक्शन को अपन पैरेलली कॉल करेंगे। जो माई थ्रेड फंक्शन है ना, इसको अपन पैरेलली कॉल करेंगे, राइट। अलग अलग थ्रेड्स हैं। सो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो ये पूरा होगा ना एक मेन थ्रेड होगा ये, तो राइट, जो ये प्रोग्राम रन होगा वो मेन थ्रेड होगा। यहाँ पे मैंने पी थ्रेड बनाया, थ्रेड आईडी, राइट। और उसका जो पी थ्रेड को क्रिएट करने के कैसे करेंगे, उसको पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ये फंक्शन है। ये फंक्शन किस में डिफाइंड है, ये पी थ्रेड डॉट एच में यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे अपन इसका थ्रेड आईडी दे रहे हैं एज ए एड्रेस ऑफ द थ्रेड आईडी, राइट। देन यहाँ पे नल दिया, यहाँ पे माई थ्रेड फंक्शन, ये फंक्शन दिया जो फंक्शन अपने को इस थ्रेड के अंदर कॉल करना है, राइट। इस थ्रेड के अंदर जो फंक्शन कॉल करना है वो अपन ने ये दे दिया यहाँ पे, और इसका आर्ग्यूमेंट दे दिया यहाँ पे नल, राइट। कुछ पास नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। अब इसको रन करेंगे अपन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि ये थ्रेड यहाँ से सेपरेट थ्रेड हो जाएगा एक, राइट। एक सेपरेट न्यू थ्रेड बन जाएगा अपना, राइट। और ये अपना मेन थ्रेड है, राइट। अब क्या होगा कि मेन थ्रेड, इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ओनली बिफोर थ्रेड और आफ्टर थ्रेड, यानी कि ये प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 18। ये अपना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉल नहीं हो रहा है, ये राइट, अपना माई थ्रेड फंक्शन नहीं, ये कॉल हो रहा है, इट इज गेटिंग कॉल्ड। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जो स्लीप फंक्शन है ना अपना, इसको ये 1 सेकंड के लिए ये स्लिप कर देगा इसको, राइट। ये वाला स्लिप, इसको 1 सेकंड के लिए स्लिप कर देगा ये। तब तक ये जो मेन थ्रेड अपना वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। और ये पूरा होगा ही नहीं, उससे पहले ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या करो, अभी मान लो इसके लिए मैं अगर स्लिप को यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने स्लिप यहाँ पे लगा दिया, राइट। और इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो अभी क्या होगा, अभी रन करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे देखिए आप, बिफोर थ्रेड देन इनसाइड माय थ्रेड, राइट, ये कॉल हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे आफ्टर थ्रेड, ये वाला आफ्टर थ्रेड हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको कॉल किया, इसको थ्रेड को अपने, राइट। उसके बाद में 1 सेकंड के लिए इसको मैं स्लिप में चला गया ये जो मेन थ्रेड अपना। तब तक जो अपना जो चाइल्ड थ्रेड या जो न्यू थ्रेड अपन ने क्रिएट किया था वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में लाइन नंबर 19 प्रिंट हो गया, राइट। सो एक तरीका तो ये है इसका, करेक्ट। बट दिस इज नॉट द गुड वे, राइट। तो क्या करेंगे अपन, इस स्लिप की जगह क्या करेंगे अपन, एक इसमें फंक्शन है पी थ्रेड ज्वाइन, राइट। क्योंकि स्लिप के केस में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए वेट कर रहा है ओनली, राइट। बट दिस इज टेकिंग मोर टाइम देन 1 सेकंड, राइट। अगर ऐसा हुआ कि ये 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है ये, राइट, उस केस में भी वही सिचुएशन आ जाएगी कि ये फंक्शन, ये मतलब ये थ्रेड पूरा कंप्लीट होगा ही नहीं, रिटर्न होगा ही नहीं, उससे पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा मेन थ्रेड, राइट। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि अपन ने
सी प्रोग्रामिंग ने यहाँ पे पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन एक फंक्शन दिया है, प्रोवाइड करवाया है, जो वो फंक्शन भी इसी में है, pthread.h फाइल में, अपना जो हेडर फाइल है इसी में। तो ये क्या करता है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, राइट, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा अपना जो थ्रेड क्रिएट किया अपन ने, राइट, और तब तक ये रिटर्न नहीं होता, तब तक यहाँ पे जाके लाइन नंबर 17 पे pthread_join, राइट, ये क्या करेगा, वेट करेगा, राइट। और वेट किसका कर रहा है, ये थ्रेड आईडी है, यहाँ पे जो भी थ्रेड आईडी है ना अपना, यहाँ से जो क्रिएट किया है, उस थ्रेड का कंप्लीट होने का ये वेट करेगा। दिस मेन थ्रेड विल वेट फॉर द चाइल्ड थ्रेड टू कंप्लीट, राइट। और यहाँ पे आके ये रुक जाएगा कि भाई पहले अपना जो चाइल्ड थ्रेड अपने क्रिएट किया है, ये थ्रेड आईडी है, इसको कंप्लीट होके आने दो, तब तक यहाँ पे ये वेट करेगा। अभी मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बिफोर थ्रेड कॉल हुआ, राइट, उसके बाद में क्या हुआ, ये मेन थ्रेड क्रिएट हुआ, ये वाला जो थ्रेड अपना क्रिएट हुआ, और थ्रेड क्रिएट होने का, और उसके बाद में ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, माई थ्रेड फंक्शन, राइट। और ये फंक्शन कॉल हुआ, ये प्रिंट हुआ अपना इनसाइड माई थ्रेड फंक्शन। और उसके बाद में ये जब भी टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से जब ये रिटर्न हो जाएगा, राइट, उसके बाद में जाके लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होगा, उसको ज्वाइन हो गया, और उसके बाद में ये 18 एग्जीक्यूट होगा आफ्टर थ्रेड। सो ये फंक्शनलिटी है कि अगर कितने भी थ्रेड अपन ने क्रिएट कर दिए हैं, और उसको अगर ज्वाइन करना है, मेन थ्रेड टर्मिनेट नहीं हो और वो जो बाकी के थ्रेड्स हैं उसके लिए वेट करे, तो उसके लिए अपने को pthread.join, ये pthread_join ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक सिंपल थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये इंटरव्यूज में मैनुअली पूछ ही लिया जाता है कि मल्टी थ्रेडिंग आपने यूज किया है तो इसको कैसे यूज किया है। और आप अगर सी प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहे हैं, और अगर सी प्रोग्रामिंग के लिए पूछ लिया, तो आप सीधे बोलते हो कि पी थ्रेड यूज करते हैं, पी थ्रेड में pthread_create थ्रेड क्रिएट करने के लिए काम आता है, और ज्वाइन है वो ज्वाइन करने के लिए काम आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर देना। वीडियो कैसा लगा हो तो भी आप कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।